Okay, section 3 of the chapter gives a detailed description of how the central bank कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो इसके हम थर्ड जो सेक्शन है, थर्ड जो पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेंट्रल बैंक जो है वो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने का काम करता है। नाउ द परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शन द सेंट्रल बैंक फोकस्ड ऑन ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। जितने भी परफॉर्मिंग करता है, जो भी काम करता है, सभी काम जो होता है सेंट्रल बैंक का, उसका फोकस होता है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब जो विकास है हमारा, जो जीडीपी है वो स्टेबल रहे, उस सिचुएशन है। ग्रोथ रिफर्स टू सस्टेन राइज इन जीडीपी, स्टेबिलिटी रिफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। मतलब ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का जो समस्या है उसको हटाने का काम करता है सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पर देखेंगे द सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक, द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। द सेंट्रल बैंक is the apex bank. All of you know about the apex bank, the bank of all banks in the country. All commercial bank function under the control of central bank. जितने भी देश की कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो किसके अंडर में फंक्शन करती है? सेंट्रल बैंक के अंदर फंक्शन करती है। It accept deposit from the commercial banks and advances loans to them, but it does not deal with the general public. जो सेंट्रल बैंक होता है वो डील करता है किससे? कॉमर्शियल बैंक से डील करता है, और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो कहाँ से करेगा? कॉमर्शियल बैंक से करेगा। और वो लोन्स के लिए अगर वो एडवांस लोन भी देता है तो किसको देगा? कॉमर्शियल बैंक को देगा, न कि वो किसको जनरल पब्लिक से वो डील नहीं करता है। ओके, नाउ द कॉमर्शियल बैंक, अ कॉमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। कमर्शियल बैंक जो होता है ये एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जो कहाँ से पैसा रिसीव करता है, डिपॉजिट करता है? जनरल पब्लिक से, जैसे हम जैसे लोग हैं उससे। एंड ऑफर्स लोन टू द पीपल फॉर पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। और लोगों को वो लोन्स देता है किस लिए? उसका उद्देश्य क्या होता है? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। या तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स लेंगे कमर्शियल बैंक से, या स्वयं कंजप्शन करने के लिए वो लोन लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक होता है वो सप्लाई ऑफ रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी को, क्योंकि यही एक मेन सोर्स होता है, प्रिंसिपल सोर्स होता है मनी सप्लाई का इकोनॉमी में। कॉमर्शियल बैंक्स में आएंगे, कॉमर्शियल बैंक्स ओनली कंट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो केवल कंट्रीब्यूट करता है किसमें? सप्लाई ऑफ मनी में, और भी कैसे? क्रेडिट क्रिएशन करके। थर्ड पॉइंट, द सेंट्रल बैंक इज अ कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। जो सेंट्रल बैंक होता है वो फॉरेन एक्सचेंज को कस्टडी में रखता है। इट कंडक्ट्स मैनेज्ड फ्लोटिंग टू रेगुलेट एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। साथ ही वो मैनेज फ्लोटिंग को कंट्रोल करके रखता है डोमेस्टिक करेंसी का। जैसे मैंने बताया था डॉलर्स के अकॉर्डिंग हमारी करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी। इफ़ ₹75 इज इक्वल $1, देन हाउ विल बी मैनेज बाय द सेंट्रल बैंक। कैसे मैनेज करेगा वो सेंट्रल बैंक का काम होता है। नेक्स्ट, अ कमर्शियल बैंक इज नॉट अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री, हाउएवर इट डील इन द सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट। कॉमर्शियल बैंक जो है वो कस्टडी अपने पास नहीं रखता है, वो केवल फॉरेन जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको खरीदने या बेचने का काम करता है। किस उद्देश्य से? प्रॉफिट के पर्पस पे। ओके, नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक इज़ अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक को नोट इशू करने की अथॉरिटी होती है। इट इज़ अ करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। वो जो है पूरे कंट्री में करेंसी अथॉरिटी का काम करता है, इशू करने का काम करता है। अ कॉमर्शियल बैंक इज़ नॉट अ नोट इशूइंग अथॉरिटी, इट इज़ नॉट अ करेंसी अथॉरिटी। कॉमर्शियल बैंक्स को करेंसी
इशू करने की अथॉरिटी नहीं होती है। द सेंट्रल बैंक फोकसेज ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो है वो फोकस करता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर इकोनॉमी का, और कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करेगा, फोकसेज ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए फोकस करता है। ओके।